नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रही है, वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गंभीरपुर थाना के मंगरावा क्षेत्र के एक अपराधी गैंगस्टर के घर वोट बैंक के लिए दावते वलीमा में शामिल होते हैं। आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश यादव और उनके भाई को आजमगढ़ से सांसद बनाकर सम्मान दिया था, लेकिन वह आजमगढ़ के आम जनता के दुख सुख में कभी नहीं आते। ये लोग दिखावे के लिए संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन किसी दलित के घर कभी, गरीब के घर, किसी साधारण कार्यकर्ता के घर कभी नहीं जाते। अभी हाल ही में एक दलित के साथ दुखद घटना घटी है, लेकिन अखिलेश यादव को उस दलित परिवार से मिलने की फुर्सत नहीं है। अखिलेश यादव सिर्फ जो उनके फाइनेंसर हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर सरकारी विभागों के कई मुकदमे दर्ज हैं, उनके घर दावत उड़ाने जाते हैं। वह किसी भी गरीब के आंसू पोंछने कभी भी आजमगढ़ नहीं आते हैं। हमारी सरकार ने आजमगढ़ में हमारे सांसद विधायक न होने के बाद भी आजमगढ़ के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सभी सड़कें 4 लेन 6 लेन से जोड़ी जा रही हैं। संगीत विद्यालय जैसी तमाम योजनाओं से आजमगढ़ का विकास करने का काम कर रही हैं। अपराधियों का आजमगढ़ से धीरे धीरे खात्मा हो रहा है, लेकिन सपा को आजमगढ़ ने 10 विधायक और 2 सांसद दिया, जिसके बदले में सपा मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ में गुंडे, अपराधियों, माफियाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू और पूर्व विधायक वंदना सिंह मौजूद रही। सबसे पहले तो आज हमारे मीडिया कर्मी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के हमारे पहले सांसद रहे और श्री अखिलेश यादव जी, और जहाँ पर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है, योगी जी की सरकार जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रही है, वहीं पर कल श्री अखिलेश यादव जी जो यहाँ पहले सांसद हुआ करते थे, वो जा करके एक मोहम्मदपुर में जो गैंगस्टर का मुलजिम है, जो अपराधी है, अपराधी के यहाँ जा करके और उसके यहाँ भोजन करते हैं और वहाँ जाकर के पत्रकार वार्ता करते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी आपत्ति करती है। वहीं पर उनके भाई को भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के लोगों ने मौका दिया है, गरीबों ने मौका दिया था, आम लोगों ने उनको मौका दिया था, लेकिन वहीं पर अभी एक घटना आ जाती है दलित की, जो संविधान की सूची लेकर गांव-गांव घूम रहे थे, उस दलित के पास नहीं जाते हैं। एक अभी दलित की घटना हो गई, उस दलित के घर नहीं जाते हैं। और जो उनके फाइनेंसर हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडा हैं, जो जमीन कब्जा करने वाले हैं, जिनके ऊपर सरकारी विभागों में कई कई मुकदमा चल रहा है, उनके घर जाकर के दावतें कर रहे हैं, वलीमा दावतें कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो यहाँ के किसी गरीब की आंसू पोंछने नहीं आते हैं। चाहे कोई भी ओबीसी जात का गरीब हो, चाहे अनुसूचित जात की गरीब हो, चाहे सामान्य जात का गरीब हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, वो बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, अपराधियों के यहाँ जाते हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। और अखिलेश यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव से जो झूठ का पुलिंदा संविधान की काफी गांव-गांव लेकर घूमते हैं, और बाबा साहब के जो सपना है उसको चकनाचूर करते हुए किसी भी एक गरीब को आजमगढ़ में आंसू पोंछने के लिए नहीं गए, इसकी कड़ी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि आपकी सरकार फर्जी मुकदमे लगाती है। हमारी सरकार फर्जी मुकदमे नहीं लगाती है। जैसा कि आप हमारे सम्मानित मीडिया पत्रकार के लोग हैं, हमारे योगी जी का सीधे सीधे फंडा है कि हम सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। तो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गलत है उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, और जो सही है उसको न्याय मिल रहा है, उसको कानून का राज कायम है, गरीबों को सुविधाएं मिल रही हैं, व्यवस्थाएं मिल रही हैं, और उनके साथ पूरा कानून पूरी तरह से काम कर रहा है। ये हमारे योगी जी की सरकार है, इसमें कोई फर्जी मुकदमा नहीं होता है। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, झूठ का लेकर के पुलिंदा घूम रहे हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे सिरे से निकालती है। और विकास के भी माने में हमारे योगी जी की सरकार में
जो आजमगढ़ में विकास हुआ है, बिना किसी अपने भाजपा के सांसद विधायक के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उतना विकास ये नहीं कि हमारा कोई सांसद विधायक नहीं है तो छूटा है। यहाँ पर हमारे योगी जी ने विश्वविद्यालय दिया है, योगी जी हमारे यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस दिए हैं, एक संस्कृत विद्यालय बन रहा है अपने हरियरपुर घराने में, और बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, और सब 6 लेन 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। आजमगढ़ एक अपने आप में अटल वहाँ विद्यालय बना है गरीबों के लिए, जिसमें अपने श्रमिकों के लड़के पढ़ेंगे। तो आजमगढ़ में हमारे पूज्य महाराज जी की सरकार बहुत काम कर रही है, आजमगढ़ का बहुत विकास कर रही है, और अपराधियों का यहाँ धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। ये लोग जाकर के अपराधियों का जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये गलत है, निंदनीय है। इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। क्या ये वोट बैंक के लिए गए थे और उनको कोई लेना देना नहीं था? उनको किसी विकास से, किसी गरीब से कोई लेना देना नहीं है। उनको फाइनेंसर की जरूरत है, माफियाओं की जरूरत है, वोट बैंक की जरूरत है। एक जाति के यहाँ वोट बैंक आकर के आजमगढ़ बढ़ा रहे हैं, और किसी जाति बिरादरी के यहाँ वो आंसू पूछने किसी भी दुख सुख में नहीं गए हैं, किसी के शादी ब्याह में नहीं गए हैं। जब भी जाते हैं अपने जाति में जाते हैं, और जो इनके बंधु हैं टोपी वाले, इनके यहाँ जाते हैं। और बाकी वो कहीं आज तक आजमगढ़ में उदाहरण है न वो गए न इनके भाई गए, ये मैं पूरे डायरेक्ट साथ कर सकता हूँ। इसलिए गरीबों के साथ सीधे छलावा कर रहे हैं, आजमगढ़ की जनता के साथ सीधे छलावा कर रहे हैं, और इनका कोई गरीबों से लेना देना नहीं है, आम जनता से लेना देना नहीं है। इनके बड़े बड़े भूमाफियाओं, अपराधियों, पैसे वालों से इनको मतलब वहीं जाते हैं। हम आजमगढ़ को अपना मानते हैं। आजमगढ़ की जनता ने उनको सम्मान दिया, लेकिन वो आजमगढ़ की जनता का कोई सम्मान नहीं किए। बड़े बड़े माफियाओं के यहाँ, और बड़े बड़े जो उनके बहुत बड़े बड़े उनके बिरादरी के नेता उनके यहाँ आज तक गए हैं। और एक भी घटना बता दीजिए आप, किसी गरीब के यहाँ गए हो, किसी छोटे कार्यकर्ता घर गए हो, किसी सामान्य कार्यकर्ता घर गए हो, आज तक के इतिहास में कभी उन्होंने किया। और आजमगढ़ जनता उनको सम्मान दिया था, लेकिन मैं अब आजमगढ़ जनता जान चुकी है, पूरी तरह से जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, गरीबों के साथ छलावा कर रहे हैं, आम कार्यकर्ताओं के साथ छलावा कर रहे हैं। और यहाँ की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है, और आने वाले समय में उनका समाजवादी पार्टी का किला पूरी तरह से ध्वस्त होगा, और 10 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, यहाँ पर भाजपा झंडा गड़ेगा। ये मैं दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और विकास की हर ईंट पर आजमगढ़ में समाजवादियों का नाम लिखा है। कोई विकास नहीं किए हैं, वो भी यहाँ सांसद है, कोई विकास नहीं किए। जो भी विकास कार्य की रफ्तार गति की है, वो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आजमगढ़ में कर रहे हैं। आने वाले समय में भी बहुत विकास आजमगढ़ का होगा। और मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं चल रही है, 10 वर्ष उनका पूरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसको गांव-गांव लेके जा रही है। और योगी जी की सरकार का जो सफलतम 8 वर्ष पूरा हुआ है, उस योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव लेके जा रही है। और गांव गरीब जनता का जो विकास, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के चल रहे हैं। गरीबों का विकास हो रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, किसानों को सम्मान मिल रहा है, और उनको पूरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसलिए जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। अब आने वाले समय में आजमगढ़ में सभी विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा उस परिवार को हमारे भाई ने जाके मदद, हमारा प्रतिनिधिमंडल जाके मदद किया है, और उस परिवार से 1 करोड़ देने की मांग और 1 नौकरी की मांग उन्होंने की है। उसके एवज में भाजपा क्या स्टैंड कर रही है? परिवार से जो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत निर्देश दिया था भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सब कार्यकर्ता वहां गए थे, पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े थे। आप में से भी कई पत्रकार बंधु वहां पर खड़े थे मौके पर। 12 बजे रात को हमारे अखिलेश मिश्रा जी, हम खुद वहां पहुंचे थे। परिवार को समझा बुझा करके पूज्य महाराज जी के निर्देश पर जो उनकी मांगे थी, प्रशासन को सब उनकी मांगे मंगवाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, एक प्रतिनिधिमंडल हमारे अनुसूचित आयोग का, उत्तर प्रदेश सरकार का उनके घर गया था, और जो भी उनको मांगे थी पूरा करने का काम किया था। ये लोग के झूठे राजनीतिक बिना वहां गए हुए कोई उनका प्रतिनिधि केवल झूठे मीडिया के माध्यम से, इनके माध्यम से छलावा कर रहा था, और उस गरीब की आंसू पूछने आज तक कोई समाजवादी नहीं गया। जब भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी तरह से खड़ा है, हर गरीब के साथ खड़ा है, हर दलित के साथ खड़ा है, और संविधान के साथ पूरी तरह से खड़ी है। संविधान का पूरा सम्मान हो रहा है। संविधान सम्मान दिवस भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से लगातार 30 अप्रैल तक मनाने वाली है।
उसमें तमाम हमारे द्वारा बाबा साहब संविधान दिवस के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अभी एक अनुसूचित समाज की बड़ी गोष्ठी होगी यहाँ पर 23 तारीख को आने वाले समय में, और भी तमाम कार्यक्रम है। गांव गांव संपर्क अभियान, मूर्तियों पर भी आपने देखा पूरे भाजपा के लोगों ने सम्मान दिया है। तो बाबा साहब का जो सपना था, अम्बेडकर जी का जो सपना था कि दलितों, शोषितों, वंचितों का उद्धार हो, गरीबों का कल्याण हो, उसको मोदी जी हमारे पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं और जनता के अंदर धीरे धीरे विश्वास पैदा हो गया है। पुलिस वाले अभी बाहर घूम रहे हैं और उस परिवार को आप लोग आर्थिक कितनी मदद देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उस परिवार के साथ किस तरह से न्याय किया जाएगा? परिवार की पूरी मदद हो रही है। हमारे पूज्य महाराज जी की सरकार उसकी मदद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है। हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं। जो भी उनकी आवश्यकता है सब उनको पूरा किया जाएगा, उनकी मदद किया जाएगा। एक सवाल ये है कि अभी आपके निखिल राय युवा मोर्चा के नेता हैं, धरने बैठे हैं एनडीएम के खिलाफ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये एनडीएम नहीं, धरने पर नहीं बैठे हैं वो, कुछ गए थे काम से और कुछ बातचीत हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेगी। उसमें जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय से बात होगी और किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ हमारा कोई भी दुर्व्यवहार करेगा अधिकारी, उसको भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी घटना है, जनार्दन सिंह गौतम खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। आज एक और युवा मोर्चा के पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं क्या? नहीं, बेलगाम नहीं है, कुछ उनकी निजी हरकतें हैं एसडीएम की, उस पर जिलाधिकारी महोदय से बात होगी। जो भी उनकी अगर इस प्रकार से गलत हरकतें होंगी उसको भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष से बातचीत हुई है, अभी डीएम के यहाँ गए हैं लोग, फिर आएंगे यहाँ कार्यालय पर, उनसे बातचीत होगी। अगर कोई भी हमारे कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया करेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया पाया जाएगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े।